नमस्कार, जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं मुकेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल विद्या लाइव पर। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय UPSI के लिए मैथ का DNA बैच चल रहा है, जिसमें हम करते हैं हर एक सवाल का पोस्टमार्टम और ये विश्वास दिलाते हैं कि इस बैच में इतना कंटेंट आपको दे देंगे कि आपको मैथ में किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हमारा विद्या परिवार 1 के सब्सक्राइबर पूरा कर चुका है। ये बैच YouTube पर वन ऑफ द बेस्ट बैच है, जिसमें हम आपको इतना कंटेंट उपलब्ध कराएंगे कि आपको कहीं और से आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी मैथ में। और अगर आप अपना बेस्ट करोगे, मेहनत करोगे, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, डबल स्टार लग जाएगा। हमने देखा अभी पिछली क्लास में आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। बहुत लोगों ने लाइक किया, बहुत लोगों ने कमेंट किया, कुछ पर्सनल मैसेज भी आए। हमने बताया था मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। तो आप लोगों का बहुत कमेंट देखने को मिला और कई कमेंट तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर आए, जिसमें पूछा गया, कई सारे बच्चे जानना चाहते थे, सर आपके साथ भी कोई घटना घटित हुई क्या? तो बेटा, घटना क्या कह सकते हैं, दुर्घटना घटित हुई। तो आप लोग जो जानना चाहते हैं, हम अपनी बातों को उसी अंदाज में आपके सामने रखते हैं। बहुत रोका बहुत टोका मगर मैं रुक नहीं पाया, बहुत रोका बहुत टोका मगर मैं रुक नहीं पाया, पिताजी ने कुटाई की मगर मैं झुक नहीं पाया, तकाजा आज भी मुझसे पुराने दोस्त करते हैं, तुम्हारे प्यार में कर्जा लिया जो चुक नहीं पाया। तो बेटा, आपको डिसाइड करना है, आपको कर्जा लेना है कि करियर बनाना है। मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको दिन रात एक कर देना है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, एक ना एक दिन जरूर रंग लाती है। और हाँ, एक दिन सोचने से कुछ नहीं होगा कि एक दिन प्लान बना लिए, बिस्तर पे पड़े पड़े प्लान बन गया कि आज से पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो बिस्तर पर ही प्लान बना रहा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो बच्चा लोग, आइए देखते हैं हम रेशियो के कुछ अच्छे सवालों का बेहतरीन अप्रोच क्या होना चाहिए, सवाल सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, हम बड़े बड़े सवालों को कैसे विदिन ए सेकेंड या 10 से 15 सेकेंड में कैसे सॉल्व करते हैं। सभी सवालों का टाइम 10 से 15 सेकेंड ही होता है। अगर आप 10 से 15 सेकेंड में सवाल का सलूशन निकाल रहे हैं, तब तो समझ लो आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं, आप अपना बेस्ट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 1-2 सवालों पर मैक्सिमम 35 सेकेंड, जो सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो, 35 सेकेंड, अन्यथा सभी सवालों पर एवरेज टाइम 10 से 15 सेकेंड लगना चाहिए। तो हम आपको सिखाना चाहते हैं पेन फ्री मैथ, जिसमें आपको पेन का इस्तेमाल ना करना पड़े माइंडली कैलकुलेशन से, क्योंकि अब हर पेपर होता है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हर पेपर कंप्यूटर पर होता है, तो वहाँ अगर आप कॉपी और पेन का उपयोग करोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा। तो टाइम को बचाने के लिए हमें पेन फ्री मैथ सीखना पड़ेगा। तो देखिए, हम चलते हैं आज के सवालों पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। देखिए क्या कह रहा है, A+B रेशियो है B+C रेशियो C+A बराबर 4:7:9, 4, 7 और 9 का अनुपात है, 4:7:9। और क्या कहा गया है, A+B+C बराबर 30। तो C बराबर क्या? देखिए कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे सवालों को। हम देख रहे हैं AB, B+C, A+B, B+C और C+A, इसका रेशियो है 4:7:9, रेशियो वैल्यू है, और ये ओरिजिनल वैल्यू है A+B+C की 30। अब देखिए, अगर इनको हम ऐड कर लें, इनको आपस में अगर हम ऐड कर लें, जोड़ लें, A+B, B+C, C+A, तो हम देखेंगे A 2 बार मिल रहा है,
2 बार ए मिल रहा है, 2 बार बी मिल रहा है और 2 बार सी मिल रहा है। अगर इनको आपस में ऐड करें तो हमें मिलेगा 2a प्लस बी प्लस सी, यही तो मिलेगा। जोड़ के देखना, देखो लिखा गया a प्लस बी, अगर जोड़ोगे आगे b प्लस सी, सी प्लस a, तो ये हो गया। देखिए a 2 बार है, 2a प्लस 2b, b भी 2 बार है, c भी 2 बार है, 2c, 2 को कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी, यही तो मिलेगा। 2 को कॉमन ले लिया गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर, इनको जोड़ लो, 4 7 11, 11 9 20, 20, लेकिन ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं बेटा, रेशियो, 20 रेशियो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 रेशियो। अगर यहाँ से a प्लस बी प्लस सी निकालें, 2 को उधर ले जाएं तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से काटने पे कितना मिलेगा, 10 रेशियो। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना आई, 10 रेशियो 10 रेशियो। हमें पता क्या करना था, सी का ओरिजिनल वैल्यू, रेशियो वैल्यू नहीं, ओरिजिनल वैल्यू पता करना था। तो देखिए अगर हमें ए बी सी मिल गया, इसमें से हम a और a प्लस बी को घटा दें, a प्लस बी प्लस सी का रेशियो वैल्यू मिल गया 10 रेशियो, और a प्लस बी की रेशियो वैल्यू भी हम जानते हैं, a प्लस बी की रेशियो वैल्यू क्या है, 4 है। अगर हम यहीं से घटा दें a प्लस बी को, घटा दें, देखिए कितना घटा दें, 4 घटा दें। अगर a प्लस बी के रेशियो वैल्यू को घटा दें, 4 घटा दें, तो मिलेगा क्या, a प्लस बी घट जाएगा, केवल c मिलेगा। c की वैल्यू कितना मिल गई, 10 में से 4 गया 6, लेकिन ओरिजिनल मान नहीं, 6 रेशियो a प्लस बी अगर घटा दें तो c की वैल्यू मिल गई 6 रेशियो। अब देखिए ओरिजिनल मान हमें पता करना, हमें यहाँ से देखना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी की रेशियो वैल्यू 10 और a प्लस बी प्लस सी की ओरिजिनल वैल्यू है 30। 10 रेशियो बराबर 30 के, 10 रेशियो बराबर 30 के, 10 रेशियो बराबर 30 के, तो 1 रेशियो बराबर 3 के, 1 रेशियो बराबर 3 के, तो 6 रेशियो बराबर कितने के, 18 के। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसी सवाल को पेन फ्री माइंडली कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हो। देखो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, 4 7 9, अगर इनको ऐड कर लोगे आपको पता होना चाहिए, ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। इसकी वैल्यू कितना आ गई, इसको ऐड किए 20, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना आ जाएगी 10 रेशियो। और हम देख रहे हैं 10 रेशियो की वैल्यू कितना 30 है, 10 रेशियो की वैल्यू 30 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 3, 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 3। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 है, जिसमें से a प्लस बी की वैल्यू हम देख रहे हैं 4 है, 10 में से 4 गया 6, और हम जानते हैं 1 रेशियो की वैल्यू 3 है, तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। यही आपका आंसर है। मिटा दें। हाँ तो बड़े अगले सवाल पर देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इनका अनुपात है 6 7 8, 6 7 8, 6 रेशियो 7 रेशियो 8, 6 7 8 का अनुपात है। और क्या दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14। तो पूछा गया है a अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या, a रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या। तो हमने देखा पिछली बार c का वास्तविक मान पूछा गया था, अब की बार हमें ABC का अनुपात बताना है, ABC का रेशियो बताना है। और जब कभी भी किसी सवाल में रेशियो बताना हो तो हमें ओरिजिनल वैल्यू का कोई मतलब नहीं रखना, ओरिजिनल वैल्यू से कोई मतलब नहीं रखना, रखेंगे तो सवाल लंबा हो जाएगा और हमें टाइम ही तो बचाना है। तो हमने देखा जब ओरिजिनल वैल्यू पूछा नहीं गया है तो ओरिजिनल वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, रेशियो पूछा गया है तो रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए कैसे आएगा रेशियो, आइए देखते हैं। फिर वही पिछला तरीका लगाते हैं, लेकिन वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं। देखिए इनको फिर से ऐड कर लीजिए, ऐड करना बताए थे ना, 2a 2b 2c, अरे 2a 2b और 2c, इनको अगर ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, बराबर इसको ऐड कर लीजिए
7 6 13, 13 8 21, 21। 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 21, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? अरे 2 इधर जाएगा, 75 2 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से, कटेगा तो आ जाएगा 10.5, 10.5। अरे 21 को 2 से काटेंगे कितना मिलेगा? 10.5। अब ये देखो रेशियो वैल्यू है, रेशियो पूछा गया, रेशियो वैल्यू में ओरिजिनल मान से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमें एक एक की वैल्यू निकालनी, तीनों का योग a प्लस बी प्लस सी हमें मिल गया 10.5। अब इसमें से अगर a प्लस बी का रेशियो वैल्यू कितना है? 6 है। a प्लस बी का रेशियो वैल्यू 6 है, b प्लस सी का रेशियो वैल्यू कितना है? 7 है, c प्लस a का रेशियो वैल्यू कितना है? 8 है। अब देखिए क्या करते हैं, a प्लस बी अगर हम घटा दें, ए बी सी में से तीनों में से अगर हम a प्लस बी घटा दें, a प्लस बी की रेशियो वैल्यू कितना है? 6 है। ध्यान से समझिएगा, दिल दिमाग सब यहीं रखिएगा, समझ में आएगा। देखिए a प्लस बी की रेशियो वैल्यू कितना है? 6 है। अगर हम a प्लस बी की रेशियो वैल्यू घटा दें, 6 को घटा दें, मिलेगा कितना? 4.5। ये किसकी वैल्यू मिल गई? c की वैल्यू मिल गई। a प्लस बी अगर घट गया तो ये किसकी वैल्यू मिल गई? c की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू? c की। अब क्या करना है, दोबारा देखिए, b प्लस सी अगर हम घटा दें, b प्लस सी का रेशियो मान कितना है? 7 है। अगर इसी में से हम 7 को घटा दें, 7 घटा दें, कितना बचेगा? 10.5 में से 7 घटा दो, 3.5। 3.5 ये किसकी वैल्यू मिल गई? अब हमने क्या घटाया? b प्लस सी घटाया, b और c हमने घटाया, b और c हमने घटाया। इसका मतलब बचा क्या है? a की वैल्यू क्या मिल गई? 3.5। अगली बार क्या करो, 10.5 में से क्या घटा दो? c प्लस a घटा दो। ca का रेशियो मान है 8। ca अगर c और a को घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? b मिल जाएगा। तो अगर 10.5 में से 8 घटा दो, बच कितना रहा है? बच रहा है 2.5। ये किसकी वैल्यू मिल गई? b की वैल्यू मिल गई। ये b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू यहाँ है, c की वैल्यू सबसे पहले मिली है। अब हमें ABC निकालना था, तो देखिए लिख देते हैं। a का वैल्यू हमें मिला 3.5, कितना मिला? 3.5 अनुपाते b की वैल्यू कितना मिली? 2.5 अनुपाते c की वैल्यू कितना मिली? 4.5। एक एक अंक पर दशमलव है, इससे कोई मतलब ही नहीं, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। 5 7 35, 55 25, 5 9 45, 7 5 और 9 का रेशियो है। यही तो आंसर है। आया ना समझ में? हमने क्या किया देखिए, फिर से देख लेते हैं एक बार। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इनका रेशियो मान दिया था, रेशियो मान 6:7:8 रेशियो मान दिया गया था। दूसरी बात, इनकी वैल्यू दी गई थी a प्लस बी प्लस सी बराबर 14। इस वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं था। क्यों मतलब नहीं था? क्योंकि a रेशियो b रेशियो c पूछा गया था। हमें a का, b का, c का या तीनों का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताना था, रेशियो में मान बताना था। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब नहीं था। हमने इन तीनों को ऐड किया तो आया 2a प्लस बी प्लस सी, इसको ऐड किया इन तीनों को तो आया 21। 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 21, 2 से ले जाके डिवाइड कर दिए, 75 करने पर a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना मिला? 10.5। यहीं से आपको समझना है, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना मिला? 10.5। यहीं से कई बच्चों को समझ नहीं आया। अब देखिए, हमें अगर a की वैल्यू निकालनी है तो हम b प्लस सी घटा दें। अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो क्या घटा दें? b प्लस सी। अगर b की वैल्यू निकालनी है a प्लस सी घटा दें। अगर c की वैल्यू निकालनी है तो a प्लस बी घटा दें। सबसे पहले आइए a की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए ए बी सी का रेशियो पता करना है। सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या घटाना पड़ेगा? बी प्लस सी घटाना पड़ेगा। और बी प्लस सी का रेशियो मान कितना है? 7 है। तो 7 घटा दीजिए, आया कितना? 10.5 में 7 गया 3.5, कितना आएगा? 3.5। ए की वैल्यू हो जाएगी 3.5। अब अगर हमें बी की वैल्यू निकालना हो, बी की वैल्यू पता करना हो तो ए और सी को घटा देते हैं। बी की वैल्यू पता करना है, बी को हटा के बचे हुए को घटा दो। जिसकी वैल्यू पता करना उसको बचा के, उसको हटा के बचे हुए घटा दो। a प्लस सी को घटा दो। a प्लस सी या c प्लस सी, बात एक ही है। इसकी वैल्यू 8 घटा दीजिए। अगली बार 10.5 में से 8 घटा दीजिए, बचे कितना? 2.5 बचेगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? b की आ गई 2.5। अब बचे c की वैल्यू पता करना है। c का पता करना तो हम कितना घटाएंगे? a प्लस बी घटा देंगे।
ए प्लस बी, इसकी वैल्यू कितना दी गई है, 6 दी गई है। तो 6 घटा दीजिए, 10.5 में से कितना घटा दीजिए, 6 घटा दीजिए, बचे कितना 4.5। ये हमें मिल गया सी की वैल्यू 4.5। एक एक अंक पर दशमलव है, इसको काट दिए, 5 सत्ते 35, 50 25, 5 9 45, ये हमारा आंसर आ गया। तो आशा करते हैं बच्चा लोग, आइए चलते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल स्क्रीन पर लगा हुआ है, क्या कर रहा है अगला सवाल, देखिए सवाल स्क्रीन पर है। सवाल दिया गया है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, इसका अनुपात कितना दिया गया, 3:4:5, 3:4:5। पूछा क्या गया है, पूछा गया चाहे एक डाटा और अवेलेबल है आपका, ए प्लस बी प्लस सी 156 156 दिया गया है। पूछा गया ए और बी का औसत बताइए, ए और बी का औसत बताइए। तो देखिए औसत कक्षा 4 से ही सिखाया जाता है। क्या है औसत में, अगर दो संख्याओं का औसत बताना है तो दोनों का योग डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, औसत निकल आएगा। यहाँ पे दिया गया ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, 3 4 5 अनुपात दिया गया। तो हमें ए और बी की वैल्यू पता करनी। देखिए ए बी की वैल्यू, रेशियो वैल्यू कितना है, 3 है। रेशियो वैल्यू कितना है, 3 है। अगर ए और बी की रेशियो वैल्यू निकालें, औसत हो जाएगा ए और बी, ए प्लस बी अपान 2, औसत हो जाएगा ए प्लस बी अपान 2। ए प्लस बी की वैल्यू कितना है, 3, 3/2 बराबर कितना आएगा, 1.5। लेकिन जो वैल्यू आई रेशियो वैल्यू है बच्चा, रेशियो वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू पता करनी है, कैसे पता करेंगे, वही पुराना तरीका। पिछले 2 सवालों में हमने बताया था निकालने के लिए, इनको ऐड कर लीजिए, तीनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 2a प्लस बी प्लस सी, ये तो आएगा 2a प्लस बी प्लस सी। ऐड कर लीजिए, 5 4 9 3 12, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन यहाँ दिया गया है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना दी गई है, 156 156। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 156 दी गई, कई गुना 6 का, 6 दूना 12 3 15 36 हो गया, 636, 26 गुना ज़्यादा है, 26 गुना ज़्यादा है। तो ये वैल्यू भी 1.5 ना होकर के 26 गुना ज़्यादा। गुणा कर लीजिए, 15 छक्का 90, 9 हासिल आ रहा है, 15 2 30, 30 9 39, एक अंक पर दशमलव, 39 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या दिक्कत है, कोई समस्या हो तो बताइए, आ रहा ना समझ में, आगे बढ़े। देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, अब की बार सवाल में दिया गया है ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, सी प्लस ए, इसकी वैल्यू कितना है, 3:7:8, 3:7:8। दूसरा दिया गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 108, 108। निकालना क्या है, सी और ए का अंतर बताइए, सी और ए का अंतर बताइए। देखिए कैसे आएगा, फिर इसी पर 2-3 सवाल इसी पर आधारित लगवा चुके हैं। वही तरीका है, सी और ए का अंतर बताना है। अस्पष्ट दिख रहा है, ए बी की वैल्यू कितना है, ए प्लस बी की 3, बी प्लस सी की कितना है 7, सी प्लस ए की 8। हमें ए और सी का अंतर बताना, सी और ए का अंतर। अगर हम पहले में से दूसरा घटा दें, देखिए अगर ए प्लस बी लिखा गया है, इसमें से माइनस कर दें बी प्लस सी को, बी प्लस सी को माइनस करके देख लीजिए क्या मिलेगा, ए प्लस बी माइनस सी, बी से भी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी। ये तो सी और ए का अंतर या ए माइनस सी अंतर ही तो है। अगर पहले से दूसरा घटा दिए तो ए और सी का अंतर मिल जाएगा, पहले में से दूसरा घटा दिए ए और सी का अंतर मिल रहा। तो यहाँ भी देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 3 और 7, बड़े वाले से छोटा घटा दो, अंतर कितना मिल रहा, 4 मिल रहा। ए और सी का अंतर कितना मिल रहा है, 4। लेकिन जो ये 4 जो वैल्यू आपको मिली है रेशियो वैल्यू है, ये अनुपातिक वैल्यू, अनुपात है। इसका ओरिजिनल मान कैसे निकालेंगे, जैसे हर सवाल में निकालते हैं। इसके पहले 2-3 सवालों में ही तो निकाला गया, तीनों को ऐड कर लीजिए,
पुराना तरीका तुरंत समझ में आ रहा होगा सबको, a प्लस बी प्लस सी आएगा 2a प्लस बी प्लस सी। ऐड कर लीजिए 7 3 10 8 18, तो मिल जाएगा आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर 18/2 बराबर कितना मिलेगा 9। लेकिन दिया क्या गया है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना दी गई है 108। 9 का कई गुना ज़्यादा है, 9 के 9 1 10, 9 दूना 18, 12 गुना ज़्यादा है। तो आंसर भी हमारा जो 4 रेशियो आया था इसका मान कितना होगा 12 गुना ज़्यादा, 12 चौक 48, 48 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ रहा ना, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं। देखो बच्चा लोग, एक स्टेप आगे चलते हैं। अब तक तो सभी सवाल बेसिक थे, बेसिक से थोड़ा सा ऊपर अब तक हम देखे थे सवाल को। आगे चलते हैं कुछ स्टैंडर्ड सवाल पर, देखिए उनका अप्रोच क्या होना चाहिए सवाल लगाने का। देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है ए बी तथा सी में 1050 रुपये को इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब ए को मिलेंगे। ए का भाग, देखिए 1050 रुपये का सवाल बता रहा है, कितना रुपए को बांटा गया है 1050 रुपये को। 1050 रुपये थे, इनको विभक्त किया गया किसमें, ए बी और सी में। ए बी और सी में बताया गया ए का भाग जो है बी तथा सी के संयुक्त भाग का, बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, 2/5 हो। ए को अगर 2 रुपये मिल रहे हैं तो बी और सी को कितना मिल रहा है 5, 2/5। इसका मतलब देखिए 2/5 मतलब a प्लस बी को 5 अगर मिल रहा है, सॉरी b और c को अगर 5 रुपये मिल रहा है तो a को कितना मिलेगा 2 रुपये मिलेगा। वही यहाँ लिखा गया है, a को 2 मिलेगा, b प्लस c को 5 मिलेगा। देखिए अगर इनको ऐड कर लें, टोटल क्या रुपया बांटा गया, 5 और 2 को ऐड कर लें कितना आएगा 7 आएगा। अगर 7 रुपया होता तो a को कितना मिलता 2, b प्लस c को कितना मिलता 5, लेकिन 7 रुपया नहीं है। टोटल रुपया कितना है 1050, 7 रुपया नहीं है 1050। कई गुना ज़्यादा है, 7 1 7, 3 10, 7 5 35, 7 0 0, 150 गुना ज़्यादा, 150 गुना ज़्यादा है। तो ए को मिलने वाला पैसा भी 2 रुपया ना होकर के 150 गुना ज़्यादा, 15 दूना 30, 1 जीरो ला के चिपका देना है। कितना आ जाएगा 300 रुपये, 300 रुपये। ए का पैसा कितना हो गया 300 रुपये। अगर यही पूछा गया था बी और सी का कितना है, बी और सी का 5 ना होकर के ये भी 150 रुपया ज़्यादा, कितना हो जाता 15 5 75, 750 रुपया। ये किस में बढ़ रहा है बी और सी में। ए को कितना मिल रहा है 300 रुपये। तो केवल ध्यान देना जीरो ला के चिपकाना है। अर्थमेटिक में हर जगह जीरो ही पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट जीरो करते रहो, सवाल आता रहेगा। आ रहा ना समझ में। देखिए सवाल कह रहा था 1050 रुपये को दोबारा बता देते हैं। 1050 रुपये को बांटा गया ए बी और सी में। यहाँ बी और सी का अलग अलग मान नहीं बताया गया, बी और सी को अलग अलग कितना मिला इतना बताया गया। बी और सी को कितना मिल रहा 5, बी और सी को अगर 5 मिल रहा है तो ए को कितना मिल रहा है 2 रुपया। ए का भाग बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, ए को 2 मिल रहा है, बी और सी को कितना मिल रहा है 5। हमने ऐड किया तो 5 2 7 रुपया बढ़ रहा था, लेकिन टोटल पैसा 7 नहीं होकर के कितना था 1050। 7 का कई गुना ज़्यादा 150 गुना ज़्यादा, तो ए का पैसा भी 2 ना होकर के 150 गुना ज़्यादा क्या रुपया हो जाएगा 300 रुपया होगा। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लगाया जा चुका है। और हाँ हमेशा हम कहते हैं सवाल समझने के लिए दिल दिमाग सब ऑनलाइन मोड में रखो, पूरी तरह कंसंट्रेट माइंड रहना चाहिए। ऑनलाइन रहोगे तभी समझ में आएगा, आपका दिमाग किसी बाबू सोना चम्मच भगोना में न लगे। देखिए सोते हुए व्यक्ति को जगाना तो आसान है, जो सो रहा है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जिसने जानबूझ के आंखें बंद की हैं अभी तक, जिसकी आंखें खुल नहीं रही जानबूझ के बंद की है, उसको जगाना बहुत मुश्किल का काम। उसको जगाते रहो, उठने वाला नहीं है। ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अगर मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, एक आसान सा सवाल है, सवाल को समझिए। सवाल बता रहा है 530 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले, ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले। इनके भागों का अनुपात कितना है।
530 रुपये को, टोटल रुपया कितना था 530, टोटल रुपया था 530। इस प्रकार बांटा गया 3 लोगों में, ए बी सी में, ए बी सी में। सवाल कह रहा है ए को बी से कितना अधिक मिल रहा, 70 रुपये। कितना अधिक मिल रहा है, 70 रुपये। ए को बी से कितना अधिक मिल रहा है, ए को बी से 70 रुपये अधिक, तथा बी को सी से 80 अधिक मिल रहा है। बी को सी से कितना अधिक मिल रहा है, 80 रुपये अधिक मिल रहा है। इनके भागों का अनुपात कितना है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक बात माइंड में नोट कर लेना, जितना अतिरिक्त रुपया हो उसको पहले तो अलग कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। अतिरिक्त रुपये को हटा के बचे हुए पैसे को तीनों को बांट दीजिए। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ए को बी से 70 अधिक मिल रहा, बी को सी से 80 अधिक मिल रहा। किसी एक को आधार बनाएंगे, सी को आधार मानते हुए हम देख रहे हैं सी से बी कितना पा रहा है, 80 रुपये अधिक। अब हम अगर यहीं पूछें सी से ए कई रुपया अधिक पा रहा है, सी से ए कई रुपया अधिक पा रहा है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लें, मान लीजिए सी 100 रुपया पा रहा है, बी सी से कितना ज़्यादा पा रहा है, 80 अधिक पा रहा है, बी कितना पा जाएगा 180 रुपया पाएगा। ए कितना पाएगा, ए जो है बी से 70 और अधिक पा रहा है, 180 में 70 और जोड़ दीजिए कितना आएगा 250। तो हम इस बात को कंफर्म करना चाहते हैं सी से ए कितना रुपया ज़्यादा है, सी से ए कितना रुपया ज़्यादा है, ये 100 पा रहा है, ये 250, कितना रुपया ज़्यादा है 150 रुपये ज़्यादा है। ये 150 कहाँ से आ रहा है, यहीं से समझ लीजिए 80 और 70। ए सी से कोई रुपया ज़्यादा, 70 तो बी से ज़्यादा है, बी सी से ऑलरेडी 80 रुपये ज़्यादा है, तो ए की वैल्यू जो आएगी 150 रुपया ज़्यादा होगा सी से। सी से बी कितना ज़्यादा है 80 रुपया, सी से ए कितना ज़्यादा है 150 रुपया। इसी अतिरिक्त पैसे को अलग कर लीजिए। इस पैसे को अगर हम जोड़ें 150 में 150 जोड़ें कितना आएगा 230, कितना आएगा 230। ये हमारा अतिरिक्त पैसा है। इस अतिरिक्त पैसे को कुछ पल के लिए निगलेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए। अब बचा कितना, टोटल पैसा था 530, कितना था 530, इसमें से 230 हम माइनस कर दे रहे हैं, कितना बचेगा 300 रुपये। कितना बच रहा है 300 रुपये। बांट दीजिए तीनों को, बहुत आसान बांटना, 300 रुपये तीनों को देना है, सीधी सी बात है 100 रुपया मिलेगा। डिवाइड बाई 3 कर दीजिए, 3 से काट दिए, कितना मिलेगा 100 रुपया मिलेगा। अब जिसको जितना ज़्यादा मिल रहा था वो पैसा अपनी जेब में थोड़ी ना रख लोगे, जो ज़्यादा वाला पैसा है कहाँ ले गए, उसको ला के दे दीजिए इन लोगों को। कौन कितना ज़्यादा था, देखो बी तो 80 रुपये ज़्यादा था, सी से कितना ज़्यादा था 80 रुपये, तो बी को पकड़ा दो 80 रुपये। ए कितना ज़्यादा था 150 रुपये सी से, ए वाला पैसा भी पकड़ा दो, सबका पैसा मिल गया, क्लियर हो गया। ए का पैसा आ गया 250 रुपये, बी का पैसा आ गया 180 रुपये, सी का पैसा आ गया 100 रुपये। बस यही छोटी सी तो बात थी। 0 से 0 सबका कैंसिल हो जाएगा, अनुपात निकालना है, किसी से कटेगा नहीं ये वैल्यू, तो अनुपात आ गया 25 अनुपाते 18 अनुपाते 10। यही हमारा आंसर है। तो अतिरिक्त धन को हमें अलग कर देना है। अगर यहाँ बात नहीं समझ में आई हो तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कैसे पैसे का डिवाइड किया जाता है। मिटा दे रहे हैं इसको। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आपके सामने रखा है। सवाल क्या कह रहा है आइए देखते हैं। सवाल कह रहा है एक धनराशि को ए बी सी डी में, एक धनराशि को ए बी सी डी में क्रमशः 3:4:9:10, 3, 4, 9 और 10 के अनुपात में विभक्त किया गया है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक हो तो ए और डी की कुल राशि कितनी है। तो देखिए ए बी सी डी 3, 4, 9, 10 के अनुपात में है। 3:4:9:10 ए बी सी डी का अनुपात है। ए बी सी डी का अनुपात है 3:4:9:10। और सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है बी जो है, बी यही तो है, सी से, बी सी से कितना अधिक है, बी सी से कितना अधिक है, सॉरी सवाल क्या कह रहा है देखिए, सवाल कह रहा है सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक है। सी का भाग देखिए, सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक है 2580।
सवाल कह रहा 2580 अधिक है और हमें निकालना क्या है, ए और डी की कुल वैल्यू निकालनी, ए और डी की कुल राशि कितनी है। तो हमने देखा अनुपात में सी जो है बी से कितना बड़ा है, अरे बी 4 है सी 9 है, कितना बड़ा है, इन दोनों का अंतर कितना है 5 रुपये का, कितने का 5 का, 5 रेशियो का, 5 रेशियो की वैल्यू कितना है 2580 है। सवाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल करा 2580 अधिक है, 5 ना अधिक होकर के कितना अधिक है 2580 अधिक है। तो देखिए 5 की वैल्यू 2580, तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 5 25, 5 1 5, 3 8 5 30, 516 गुना ज़्यादा। तो ए व डी की कुल राशि, ए का देखिए 3 रुपया, डी का 10 रुपया, 3 + 10 टोटल कितना 13 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी कई गुना ज़्यादा 516 गुना ज़्यादा। 13 से 78 कितना आएगा, हासिल आएगा 7, 13 1 13 7, 13 7 20, हासिल कितना 2, 13 5 65, 65 2 67, ये आपका आंसर हो गया 6708 रुपया। बिल्कुल सस्ता सवाल था, केवल आपको समझना है सवाल का लैंग्वेज, सवाल क्या कह रहा है, जैसे समझ जाओगे आंसर आपके सामने होगा। पेन फ्री आंसर कर सकते हो माइंडली, कैलकुलेशन से कोई पेन का यूज नहीं होगा, केवल यहीं से देखना है 5 ज़्यादा है, 5 रेशियो ज़्यादा सामने दिख रहा है, सी कितना ज़्यादा 5 रेशियो, 5 की वैल्यू 2580 है, कई गुना है 516 गुना। तो ए और डी की वैल्यू 3 + 10 13, 13 × 516 बराबर कितना आ जाएगा 6708। तो इसी तरह कुछ और अच्छे एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल आपके स्क्रीन पर लगाया जा चुका है, देखिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। सवाल में बताया जा रहा है 1470 रुपये को, 1470 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक के भाग से 50 कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 के अनुपात में है। प्रत्येक के भाग से 50 कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 के अनुपात में है। सी द्वारा प्राप्त धन कितना है। तो टोटल रुपया कितना था 1470, कितना रुपया था टोटल 1470। इनको किस अनुपात में बांटना है 1 3 और 2 के अनुपात में। इसी रुपये को बांटना है 1 3 और 2 के अनुपात में। ए बी सी 3 लोगों में बांटना है 1 3 और 2 के अनुपात में। लेकिन ये अनुपात तब होगा 1 3 2 का, बहुत स्पष्ट लैंग्वेज में सवाल कह रहा है कि जब प्रत्येक के भाग से 50 रुपया कम करेंगे तब, जब प्रत्येक के भाग से 50 रुपया कम करेंगे तब ये अनुपात आपको मिलेगा। तो कई लोग थे 3 लोग थे, 50-50 अगर तीनों से हम कम कर दें, 50-50 कम कर दें तीनों से, तीनों के भाग से 50-50 रुपया कम कर दें, कितना रुपया कम हो जाएगा 150। तीनों का अगर कम कर दें कितना रुपया कम हो जाएगा 150। अगर ये 150 रुपया कम किए उसके बाद ये अनुपात मिला 1 3 2 का। तो पूछा क्या गया था, सवाल करा सी द्वारा प्राप्त धन, सी कितना पाया। तो सी क्या आइए सबका निकाल देते हैं, सी ए और बी कौन कितना पा रहा है देखते हैं। तो 150 रुपया सबसे पहले कम कर दीजिए, 1470 से कितना घटा दें 150 कम कर दें, देखिए कितना आएगा, कितना बचा रुपया, 0 में से 0 गया 0 ही रहेगा, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 1320 रुपये को 1 3 और 2 के अनुपात में बांट दीजिए। आइए बांट देते हैं, 1 3 और 2, 3 2 5 1 6 की अनुपातिक वैल्यू कितना आएगी 6, लेकिन रुपया 6 ना होकर के कितना है 1320 रुपया है। 6 का कई गुना ज़्यादा है, 6 दूना 12 1 13, 6 दूना 12 1 0 चिपका देना, पेस्ट कर देना है। तो 220 गुना ज़्यादा है। ए का पैसा कितना हो जाएगा 1 ना होकर के 220 गुना ज़्यादा 220। बी का पैसा कितना हो जाएगा 3 ना होकर के 220 गुना ज़्यादा 22 66 660। सी का पैसा जो पूछा गया था कितना हो जाएगा 220 गुना ज़्यादा, तो 22 दूना 44, 440 रुपया। 440 रुपया क्या सही आंसर है? अभी आंसर तक नहीं पहुँचे हो दोस्त। अभी तो हमने कितना बांटा 1320 रुपया बांटा। इसके पहले जो पैसा हमने हटा दिया था, जो पैसा निकाल लिया था, उसको क्या अपने घर ले जाओगे? वो पैसा चोरी थोड़ी ना करना है। 150 रुपया हमने हटाया था, 50-50 रुपये सबके निकाल लिए थे। आइए
ईमानदारी से सबका पैसा वापस कर देते हैं। तो देखिए अब ओरिजिनल आंसर अब पहुंच रहे हैं हम लोग 440, 50 और 490 सी का पैसा। देखिए बच्चे यही गलती कर देते एग्जाम में, अगर ये पैसा वापस ना किए 440, पता चला विकल्प में भी वही सामने दिखता है और उसको आप सही करके आ जाओगे, बाद में पता चलेगा छोटी छोटी गलती हो जाती है। तो केयर करना है, गलती ना होने पाए बिल्कुल। देखिए 490 सी का पैसा कितना, 50 और दे दिए 490 हो गया। बी का पूछा गया होता 660 में 50 और दे दिए, कितना हो जाएगा 710, 710 हो गया। ए का पैसा पूछा गया होता, कितना हो जाएगा, ए का 270। हमें सी से मतलब था, सी पूछा गया था 490 द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह सही अप्रोच है लगाने का, कम से कम 1 लाइन 2 लाइन में आंसर आ जाए। सभी सवाल हमेशा बताते हैं 10 से 15 सेकंड में, 10 से 15 सेकंड एवरेज वैल्यू, इतने में सवाल आने चाहिए। जितने भी सीबीटी एग्जाम होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, एवरेज 10 से 15 सेकंड एक सवाल पे लगना चाहिए। जो सवाल ज़्यादा कैलकुलेटिव हो, ज़्यादा 35 सेकंड। इसके लिए आपको करना पड़ेगा मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। तो बेटा हर संघर्ष जमीनी स्तर पे किया जाता है, केवल प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर दिन रात एक नहीं करोगे पढ़ने के लिए, कितनी वैकेंसी 9,500 लगभग, कितने लोग, लगभग 12 लाख फॉर्म अभी अप्लाई हो चुका है। तो सबको पीछे करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत इतना करो कि कामयाबी शोर मचा दे, सबको गर्दा कर दो, एकदम मारो धुआं हो जाए, तभी जो है बात बनेगी। देखिए ले चलते हैं अगले सवाल पर, मिटाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा सवाल। देखिए दिया गया है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि उसने पुत्री तथा पत्नी का भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। पुत्री तथा पत्नी का भाग और पत्नी तथा पुत्र का भाग, दोनों का अनुपात 3:1। यदि पुत्र को पुत्री से 1,000 रुपये कम मिले तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है। देखिए सवाल कह रहा है, सबसे पहले दिया गया डाटा उसकी पुत्री तथा पत्नी का भाग, उसकी पुत्री तथा पत्नी का भाग, और दूसरी बार बताया गया पत्नी तथा पुत्र का भाग, पत्नी तथा पुत्र का भाग प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। प्रत्येक का अनुपात है 3:1। पुत्री और पत्नी का अनुपात जो बन रहा है 3:1 का 3:1, यही अनुपात बन रहा है पत्नी और पुत्र का 3:1 के अनुपात में है। अब दिया गया यदि पुत्र को पुत्री से 1,000 रुपये कम मिले, पुत्र को पुत्री से 1,000 रुपये कम मिल रहे हैं, पुत्र को पुत्री से कितने कम मिल रहे हैं, 1,000 रुपये कम मिल रहे हैं, तो टोटल धन कितना, टोटल वैल्यू कितना है। हम देखते हैं, हमने कहा शुरुआत में ही पहले दिन के वीडियो में हमने बताया जो वैल्यू कॉमन मिले, अगर अनुपात 2 जगह दिया हो जो वैल्यू कॉमन मिले तो एक ही वैल्यू के 2 अलग अलग मान कैसे हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखो पत्नी 1 रुपया पा रही, यहाँ देखो पत्नी कितना पा रही, 3 रुपया, तो 2 अलग अलग मान नहीं हो सकते। इस डाटा को बराबर कर लेना चाहिए, वैल्यू बराबर कर लेना चाहिए। तो अब या तो 3 को 1 बना लो या तो 1 को 3 बना लो, जो ज़्यादा आसान हो। हमें आसान लग रहा, 1 को 3 बना लेते हैं। 1 में अगर 3 से गुणा किए तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा। अब देखिए पुत्री का भाग कई रुपया हो गया, 9 रुपया, पत्नी कितना हो गया 3, यहाँ ऑलरेडी पत्नी का 3 रुपया है, पुत्र का कितना हो गया 1 रुपया। अब तीनों का अनुपात निकल आया, देखो एकदम क्लियर हो गया, पुत्री का, पत्नी का और पुत्र का कितना आया। पुत्री का कई रुपए मिल रहे हैं, पुत्री को 9 रुपये, पत्नी कितना मिल रहे हैं 3 रुपये, पुत्र को कितना मिल रहे हैं 1 रुपये। टोटल वैल्यू उनकी कितना हुई 9 3 12 1 13, 9 3 12 1 13, टोटल वैल्यू हुई 9 3 12 1 13 रुपये। लेकिन ये रेशियो वैल्यू है बच्चा लोग। अब दिया गया है पुत्र को पुत्री से 1,000 कम मिले और हम देख रहे हैं कितना कम है, पुत्री से पुत्र कई रुपया कम पा रहा है, पुत्री 9 पा रही, पुत्र 1 रुपया पा रहा है। कितना कम पा रहा, 8 रुपये कम मिल रहे हैं। लेकिन सवाल में 8 की वैल्यू कितना दी गई, 1,000 कम मिल रहे हैं। 8 का कई गुना ज़्यादा है, 8 के 8 2 10, 8 दूना 16 4 20, 8 5 40, 125 गुना ज़्यादा है। तो टोटल पैसा भी 13 रेशियो ना होकर के कितना ज़्यादा, 125 गुना ज़्यादा। 13 25 65 हासिल 6, 13 दूनी 26, 26 6 32 हासिल 3, 13 1 के 13 3 16,
1625 रुपये, 1625 रुपये टोटल धन होगा। तो आशा करते हैं ये सभी सवाल आपके समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, आप लिंक पे व्हाट्सएप पे भी सवाल शेयर कर सकते हैं अथवा कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।